कभी कभी रुकते 1 रात 2 रात, और उससे एक ही कहते, बेटा कर भला होगा भला, अंत भले का भला बुरे का बुरा। ऐसे 2 बार 4 बार उससे कहते, वो बड़े प्यार से सुनता। एक दिन वो घास खोदने वाला घास खोद रहा था। घास खोदते खोदते दोपहरी का टाइम, मई जून का, यानी बैसाख जेठ, धूप में सुबह की भोजन वोजन नहीं मिले तो एक तो आदमी भूखा क्रोधी, फिर धूप से क्रोध, डबल क्रोध हो जाता है। गाय उसके घास में लग गई, उसने फेंक करके अपनी खुरपी मार दी खोदने में। गाय लगी और गाय के लगते ही गाय मर गई, गौ हत्या हो गई। अब वो बड़ी चिंता तो रहा, किसी को मालूम पड़ गया तो जात बाहर कर देंगे। जात बाहर बड़ी बात मानी जाती थी। आजकल तो उसका महत्व थोड़ा सा कम ही हो रहा है। बोलो ठीक है यार, हमारा होगा वो जो होगा। पहले जात बरादरी की बड़ा भारी भय था कि कहीं लोग हमें जात बरादरी से बाहर न कर दें, हुक्का पानी बंद न कर दें, ऐसा। अब उसने गाय को कहीं गड्ढे में डाल डोल करके अपने घर पहुंच गया। रात्रि को स्वप्न हुआ कि हे घसियारे, तेरे अमुक खेत में मैं बहुत दिन से दबी हुई हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, अनेकानेक अनगिनती धन भरा हुआ है, तो उसको खोद ले। अजी उसको तो आनंद आ गया, उसने धन खोद लिया, करोड़ापति अरबापति बन गया। बेचारे घसियारे की शादी कौन करता जी, इसलिए कुंवारा ही था। तुरंत शादी भी हो गई, बंगले भी बन गए, आनंद हो गए। और वो बाबा आए, बाबा कहने लगे, बोलो बेटे कर भला होगा भला, अंत भले का भला बुरे का बुरा। बोलो बाबा ये बकवास बाजी अगर करेगा तो चला जा, वरना तेरे लिए मैंने बहुत बढ़िया कुटिया बनवा दी है जंगल में, भजन करने का पूरा साधन कर दिया है, 100 बीघे जमीन तेरे नाम कर दी है बाबा मैंने। पर ये बात बकवास करेगा तो तू चला जा कहीं भी। बोलो बेटे कर भला होगा भला, भगवान का भजन कर भला होगा। बोलो बाबा ये बुरी बात मत कहे, सबसे निकम्मी बात है ये तो, क्योंकि उसके दिल में से समाई हुई थी गौ हत्या करने के बाद मुझे धन मिला, उसको अच्छी बात कहाँ अच्छी लगे। ऐसा ही हुआ, वो बाबा जी चले गए। फिर कुछ समय के बाद बोलो बेटे को, मेरे शिष्य को संभाल तो आऊं, उसकी बुद्धि जो हो गई तो हो गई। उसके पहले एक भूकंप आया, भूकंप में बाल बच्चे धन दौलत सब चबूतरा बन गया, और वो कहीं बाहर गया था तो वो रह गया। अब वो घास भी नहीं खोद सकता कि वो लग्जरी पाल ली नहीं, अब कैसे खोदे। वो भूखा प्यासा जंगल में पड़ा हुआ, बाबा हेरते ढूंढते गए, उनको जल पिलाया, कमंडल से रोटी खिलाई कि बाबा खा ले, हमने तेरे घर बहुत खाई है। बेटे कर भला होगा भला, अंत भले का भला और बुरे का बुरा। ईश्वर का भजन कर, इसी में कल्याण है। साकार भगवान को स्वीकार कर, इसी में तेरा कल्याण होगा। बोलो हाँ बाबा। बोलो उस वक्त क्यों नहीं माना। बोलो उस वक्त बाबा मुझसे गौ हत्या होगी। प्रेमियों कि हम न्याय युक्त धन को उपार्जन करें, धर्म युक्त धन का भोग करें, और धर्म के द्वारा, मेहनत के द्वारा धन अरबों खरबों असंख्यों धन कमाएं, वहाँ भगवान हमारी बराबर रक्षा करता चला जाएगा। और अधर्म के द्वारा आया हुआ धन जैसे उस घसियारे के सबको ले गया और दुख दे गया, ऐसा ही होता है। आप लोग विचार कीजिए, जो अनाश्रुति धनवान बन जाते हैं, अकर्म से बन जाते हैं, उनके 6 महीने 2 साल 5 साल के बाद निकाह करके तो देखो। और जो भगवान का भक्त धनवान है, वो 7-7 पीढ़ी से धनवान ही रहता चला आया है, और उसकी संतान भी धनवान ही रहेगी, क्योंकि जहाँ भगवान नारायण है वहाँ लक्ष्मी होगी, और जहाँ लक्ष्मी है वहाँ धन है। इसलिए हम लोगों को परमात्मा का स्मरण करते हुए अकाट्य मेहनत करें, परिश्रम करें, और परिश्रम के बल पर अधिक से अधिक धन का संग्रह करें, अधिक से अधिक धन कमाएं, और अधिक से अधिक अच्छे कर्मों में लगाएं। और ये विचार करें कि लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है, नारायण की पत्नी है, मेरी नहीं है, इसलिए मैं इससे भोग नहीं कर सकता। ऐसा भाव बनाएं, और सच्चाई वाली भाव क्यों बनाए, बात भी सच है। हमारे राजस्थान में एक परिवार में लड़के को लड़के उसके भाई मतलब पीट रहे थे,
माँ आ गई, बाप आ गया, अरे भाया याने क्यों पीटो छो, या तो कहीं पराई छे, थोड़ा दिन रहेगी भाया जी, कहीं पराए घर चली जाएगी, या का पीटवा में थाने का मिलेगो। यानी ये तो लड़की है, इसकी शादी कर देंगे, थोड़े दिनों में पराई हो जाएगी, मारपीट से करने से क्या फायदा है। इसी तरह से लक्ष्मी को वो हम पराई माने, हमारी थोड़ा है, वो तो लक्ष्मी तो विष्णु की पत्नी है, नारायण की पत्नी है, हमारी क्या है। इसलिए हम उसकी कृपा को प्राप्त करें और कृपा को प्राप्त करके ऐसा काम करें को हमेशा के लिए हमारी माँ बन के हमारी असंख्य पीढ़ियों तक रहती ही रहे, आनंद होते ही रहे, नित्य प्रति धन की वृद्धि होती ही रहे। प्रेमियों, नौका के अंदर में एक छेद होता है। नाव में तो आप लोग बैठे ही होंगे, खलीफा जी बैठे हो नाव में, तो एक छेद होता है जो मल्लाह उसमें से पानी घंटे 2 घंटे में बाहर निकालता रहता है परात से। तो हमने पूछा कि मल्लाह बाबा ये पानी क्यों निकाल रहे हो? बोलो नौका डूब जाएगी महाराज। बाबा जी तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, हमारी नौका डूब जाएगी। क्यों भाई? बोले पानी भर के पानी में डूब जाएगी। ये छेद को बंद कर दे बाबा। बोलो छेद बंद कर देंगे तो नौका उलट जाएगी। नौका चल नहीं सकती बिना छिद्र के, और इसमें से पानी नहीं उलीचेंगे तो ये डूब जाएगी। छेद बंद कर देंगे तो उलट जाएगी। बड़ा विचित्र खेल है देखिए, क्योंकि वेंटिलेशन जब तक हवा का उसमें नहीं होगा, श्वास प्रणाली जब तक नौका चल नहीं सकती, डूब जाएगी। उस नौका में एक छेद है, पर मल्लाह कितनी सावधानी से उसको रखता है। मेरे प्रेमियों, तुम्हारे हमारे पास तो नौका है पर 9 छेद है उसमें, बल्कि 10 छेद हैं उसमें। ये शरीर रूपी नौका में 10 छेद है मेरे प्रेमियों, गिन लो आप। ये 10 छेद की नौका है, और इस 10 छेद की नौका को हम लिए हुए चल रहे हैं और भवसागर से पार होना चाहते हैं, और इसमें से उलीचते कुछ नहीं। कैसे नौका पार होएगी? ये 10 छिद्र वाली नौका है, इस नौका से ही तो भवसागर से पार होंगे, अर्थात शरीर के द्वारा ही तो हम कुछ कर पाएंगे। खलीफा जी से पूछे, यही शिक्षा देते हैं ये कि शरीर तंदुरुस्त होगा तो मन भी तंदुरुस्त होगा, मन तंदुरुस्त होगा तो काम भी तंदुरुस्त होंगे, और काम तंदुरुस्त होंगे तो धन भी तंदुरुस्त होगा, और हमारी संतान भी बलिष्ठ होगी। तो ये 10 छेद वाली नौका को लेकर बैठे हैं आप हम सब। एक छेद की नौका को संरक्षण करना बड़ा मुश्किल है। मल्लाह 24 घंटे ध्यान देता है, हम 10 छेद की नौका को लेकर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इसका क्या बनेगा। हम अपने आप में स्वयं चला रहे हैं, उस गुरु रूपी मल्लाह को नहीं समर्पण कर रहे। बड़ा लालच हो रहा है कि समर्पण कर देंगे तो बाबा पता नहीं घर में से क्या ले लेगा, पर बाबा 2 ही तो रोटी खाएगा भाई। इस शरीर रूपी नौका को हम परमात्मा के समर्पण नहीं कर रहे हैं। परमात्मा रूपी मल्लाह को अगर हम दे दें तो फिर भी ये नौका का उद्धार हो सकता है, वरना तो 10 छेद की नौका का पार होना बड़ा मुश्किल है। और हर तरह से हाथ जोड़ जोड़ करके, जैसे कल भी मैंने भीख मांगी थी। अब मेरे प्रेमियों, आए हुए सत्संग प्रेमियों, मुझे भीख डालो। क्या भीख डालो? तुम्हारे जो अब से पहले दुष्कर्म है उनकी भीख डाल दो। मैं तो बाबा जी इनको दुष्कर्मों को ले जाकर कहीं की ठीक कर दूंगा। बुरे कर्मों की भीख मुझे डाल दो, और अच्छे कर्मों की आप मुझसे ले लो। अच्छे कर्मों की ले लो, और तुम्हारे जितने भी बुरे कर्म, सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता यहाँ पर, क्योंकि भगवान का साकार स्वरूप है इसलिए झूठ नहीं बोलता। तुम्हारे जितने भी दुष्कर्म, बुरे कर्म, शराबी, अनशंट, जो भी मांस मदिरा का जो पाप है, मेरी झोली में डाल तो मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मुझे तो उस भगवान के सामने डाल दूंगा कि ये बुरे कर्मों की लूट का माल लाया हूँ, ले लो। और तेरा नाम का प्रचार करके आया हूँ, तेरा नाम हृदय में समा कर आया हूँ। सबको मोक्ष दे, सबको घरों में आनंद दे, सबको सुख दे, सबको शांति दे। पर मेरे प्रेमी, जब ही होगा जब अच्छे भाव हम लोगों के बनेंगे। अच्छे भाव बने बिना न वो परमात्मा रीझता है, न बाबा जी रीझता है, कोई नहीं रीझता। वो रीझेगा हमारे आंतरिक मन की शुद्धि से,
और थोड़े संसार के बंधनों को ढीला करने पर, अहम रूपी क्रोध रूपी खूंटे से शरीर रूपी नौका को खोलने पर। इसी संदर्भ में याद आ गया चौबे के विश्राम घाट मथुरा में 4 चौबे, बड़े हृष्ट मुझसे भी, और मैं आप लोगों सबसे मोटा हूं पर मुझसे भी और मोटे था जी। हाँ। और उन्होंने विचार किया भंग घोट करके कि हम आज यमुना के मार्ग से ताजमहल देखने जाएंगे। चल दिए जी, नौका में बैठ गए और नौका खेने लग गए। नौका खेते खेते प्रातः काल हो गया, संत लोगों का दीदार होने लग गया, जमुना जी में नहाने वाले भक्त आने लगे। जय जमुना माई की, जय जमुना माई की। बोलो बाबा ये कौन सी जगह है? बोलो मथुरा जी है। बोलो ये घाट? बोलो विश्राम घाट। तो बोलो बाबा हम तो रात से नौका को खे रहे हैं, पर हमारा तो ताजमहल देखने जा, पर हम तो थक गए चारों, और हमारी नौका विश्राम घाट पे रहेगी। बोलो हाँ बाबा ये तो विश्राम घाट ही है, अब तुमने मल्ला ने खेई या नहीं की हमें पता नहीं, है विश्राम घाट। और तुम फला फला चौबे हो, तुम्हारी वो पत्नियां भी स्नान करने को आ रही हैं, देख लो। बोलो बाबा ये तो हमें समझा कि ये नौका क्यों नहीं गई। बोलो बाबा ये खूंटे के बंद रही थी, तुमने खूंटे से खोली नहीं। जब तक नौका को खूंटे से नहीं खोलोगे चौबे बाबा, पूरी जिंदगी नौका खेते रहो, नौका खेते रहो, नौका खेते रहो, ये विश्राम घाट ही रहेगा। मथुरा से दूसरा शहर आ ही नहीं सकता। और इसके रास्ते को खूंटे से खोल दो तो ताजमहल पहुंचने में फिर देरी नहीं लगेगी। मेरा कहने का भाव मेरे प्रेमियों, 4 मल्लाह का मतलब है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये शरीर रूपी नौका है। जब तक हम क्रोध रूपी, शंका रूपी, अहम रूपी खूंटे के बंधी हुई ये नौका है, तब तक उस परमात्मा का दीदार नहीं कर सकती, उस दिव्य लोक को नहीं देख सकती, क्योंकि हमारा अहम रूपी खूंटा है और अहम रूपी खूंटे से बंध गए। अरे हम तो फला मजहबवादी, हम ऐसा क्यों करें? हमारे सामने वो कैसे बोल गया, मैं वेदक ध्वनि बोलने वाला हूँ, मैंने 4 वेद पढ़े हैं, मैंने उपनिषद पढ़े हैं, मुझे जगत गुरु रामानुजाचार्य की कन्याकुमारी से कश्मीर और नेपाल के सब संत जगत ने दिए, मैं जगत गुरु हूँ, मैं कैसे इन लोगों के सामने भीख मांगूं? ये अहम रूपी खूंटे के हम बंधे हुए हैं, और वो परमात्मा अहम से दूर होता है। गीता में यही तो कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से कि अर्जुन क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिर्नाशः, बुद्धिर्नाशात प्रश्यति। अर्जुन अहम ही क्रोध का मुख्य कारण है। जब मानव में अहम आता है, उसके अहम को चोट लगती है तो क्रोध होता है, और क्रोध करने से हमारी इंद्रियां सम्मोहित हो जाती हैं, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। जब भी तो क्रोध के अंदर आप विचार करें तो आप समाज में देखें, अरे होगा भाई की जगह भाई, क्या समझाते हैं मुझे, होगा बाप, मुझे अलग कर दे। अरे ऐसे 36 गुरु घूमते, कैसे कह दी मेरी ऐसी बात? ये क्या है? अहम। ये क्या है? क्रोध। क्या भगवान पत्थर में होते हैं? मेरे प्रेमियों तुम्हारा दिल पत्थर है, भगवान तो पत्थर में होते हैं। तुलसी कृत रामायण में बहुत पहले, यानी 8,32,000 वर्ष का कृष्ण का युग त्रेता था, और 12,64,000 वर्ष का सतयुग त्रेता था राम जी का। उस जमाने का प्रमाण मिलता है, खसी माल मूरत मुस्कानी, प्रेम विवश जब भय हूँ भवानी। जब देवी की मूर्ति प्रेम के वशीभूत हो गई तो हंस गई। इसका मतलब पत्थर में भगवान तो हैं। कर्माबाई ने सच्चा प्यार जो होए धनीसू, तो मूर्त बोले काठ की, लकड़ी की मूर्ति थी, और बाबा के यहाँ रहती थी। वो एक बाबा जी को गोद दे दी थी किसी गांव में, वो वहीं सेवा पूजा करती थी। बाबा ने कहा मैं गांव जा रहा हूँ, और भगवान की सेवा पूजा कर रही है प्यार से। बोलो बाबा जी गांव गयो दूजा, समड़ा गयो पूजा।
बाबा जी गांव गयो दूजा, समड़ा गयो पूजा, थारे काई आट की, जीमो म्हारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। जाट की लड़की थी जो कहती कि बाबा तेरे क्या आंट पड़ गई, बाबा आएगा मुझसे लड़ेगा, मुझे पूजा समझा गया है, तू रोटी खा ले, मैं कल से पच रही हूँ, और नहीं अगर खाएगा तो फिर तू देख मैं क्या क्या करती हूँ। भगवान काठ की मूर्ति में रोटी खाने लग गए, और वो जब रोटी खाते खाते 12 रोटी खा गए। बोलो बाबा भगवान जी ये बताओ क्या तुमने कायम चूर्ण खा रखा है या कोई हाजमोला खा रखा है, खाते ही जा रहे हो? अरे अब ये 12 रोटी तू खा गया, एक और बची है, ये तो मुझे तो छोड़ दे, 4 दिन से मैंने भी नहीं खाई, भले आदमी। इसी तरह बाबा आया, जहां तक कई मनाटे को भगवान जी खा गए। बाबा ने देखा भंडार खाली हो गया। अरे कर्मा तैने क्या लेकर इसको कहाँ बेचा है, बता क्या लाइए तू इसका, किसको बेचा है? बाबा मैंने बेचा नहीं, ये तेरे ठाकुर जी खा गए, पता नहीं कहाँ से चूर्ण खाकर आए, या हाजमोला की डब्बी इनके पल्ले पड़ गई, या क्या हो गया पता नहीं। इनकी तो पेट की अग्नि इतनी तेज हो गई कि मैं 50 रोटी बनाऊं तो खा जाए, मुझे आधी छोड़े, मैं 20 बनाऊं तो खा जाए। और मैंने खिचड़लो बनायो बाजरा को, बा खिचड़ा को भी खा गो और रोटी भी खा गो साथ। उन्होंने कहा कर्मा तू कैसी बात कर रही? बोला हाँ बाबा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो मेरे सामने खिला? बोला हाँ बाबा अभी खिलाती हूँ, पर आटा तो कम है, ये तो ज्यादा रोटी खाने की आदत बन गई इसकी, बोले जितनी उतनी खा ली। ठाकुर जी महाराज को रोटी बना करके रखी, और कर्मा ने कहा कि ठाकुर जी भोजन कर लो, थोड़ी देर हो गई। बोलो ठीक है कर्मा को अगर तुम पिटवाना चाहते हो और कुटिया से निकालना चाहते तुम्हारी मर्जी बाबा। भगवान जी आए और बोलने लगे और भोजन करने लगे, और बाबा आंखों से देख रहा है। मुझे कर्मा तैने मेरा पर्दा उघाड़ दिया, कर्मा मैं जो है माया के पर्दे में ढका हुआ था, मैं जो है सोहंग मत का था, परमात्मा है तो मूर्ति में पूजा नहीं करता था, और कर्मा तैने तो साकार भगवान के दर्शन करा दिए, भगवान जी मुझे क्षमा करो। बोले तेरी मोक्ष होगी, और कर्मा तो संसार के अंदर प्रसिद्ध होगी। तो कर्मा बाई, सहजो बाई, मीरा बाई समकक्ष थी, ये यानी सब समान थी, एक से एक दिग्गज थी। तो सच्चा प्यार जो होए धनी सु, तो मूर्त बोले काठ की। सच्चा स्नेह हम नहीं करते, पूजा करते मान लो कहने से, तो मैंने मेरे भक्त देखे बहुत से पूजा करते हुए, पहले तो यूं देखेंगे मंदिर में चारों तरफ कोई देख तो नहीं रहा है, फिर लोटा पानी का उठाएंगे, शिव जी की मूर्ति या और कोई मूर्ति हो, हनुमान जी की हो, देवी जी की हो, राम जी की हो, कोई मूर्ति हो, यूं देखते रहेंगे, पीछे से पानी डालेंगे, कोई देख न ले, नहीं कोई कह देगा तो भक्त बन गया। हमारा भाग्य देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति देखिए, नमस्कार करते मैंने बहुत देखे। गुरुजी मैंने भैया बैठ रहा हूँ, चल रहा तो ये बैठ गया, बोले गुरुजी क्योंकि नमस्कार भी आजकल यूं करते हैं पीछे से कोई देख न ले, क्यों शर्म आती है, नमस्कार कर ले। हमारे भारत की संस्कृति कितनी बिगड़ चुकी है मेरे प्रेमियों, कि हम ईश्वर को खुले दिल से नमस्कार नहीं कर सकते, किन्हीं संतों को बुजुर्गों को नमस्कार नहीं कर सकते, माता पिता के चरण नहीं छू सकते, शर्म आती है। जबकि मातृ देवोर भव, पितृ देवोर भव, माता और पिता दोनों देवता जब वो आशीर्वाद देते हैं तो पुत्र अच्छी से अच्छी, ऊंची से ऊंची चोटी को प्राप्त कर लेता है।